हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग, जहां एडवोकेट संजय मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 क्लास 12 की फ्री अकाउंटेंसी की क्लासेस। तो देखते हैं कि नया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया गया है कि जो स्टार्टिंग वाला प्रॉफिट होता है, जो सबसे प्रॉफिट हम लिखते हैं स्टार्टिंग में बाय प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को जरूरी नहीं आप हमेशा बाहर ही लिखते हैं, उस प्रॉफिट को अंदर भी लिख दिया जाता है। अब अंदर कब लिखते हैं और बाहर कब लिखते हैं? अंदर बाहर से मतलब है कि क्रेडिट साइड के अंदर जो अमाउंट होते हैं उस अमाउंट पर कैसे लिखा जाता है। तो यहां देखते हैं एक बार, हम हमेशा प्रॉफिट लिखते हैं भाई में। अब प्रॉफिट की दो साइड होती है, एक तो ये अंदर वाली साइड होती है और एक ये होती है बाहर वाली साइड, ये बाहर कहते हैं इसे हम। अब बाहर प्रॉफिट कब लिखा जाता है और अंदर प्रॉफिट कब लिखा जाता है, इस क्वेश्चन में समझ रहे हैं। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट निकालने से पहले हम देखते हैं कि हमारे प्रॉफिट में कौन सी बताती है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में 2 बार आ चुका है, ध्यान से देखिए। कहता है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3 और 2 के। 3 और 2 में आपस में अपना प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। कहता है इनकी जो कैपिटल है पहले की 50,000 रुपए है और दूसरे की कितनी की है 30,000 रुपए। दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल 50 और 30 की है। पार्टनरशिप डीड कर ली अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। क्या है पार्टनरशिप डीड? नंबर 1, पहला पॉइंट में उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो एग्री हो गए, कितना? 6% की नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद बोलते हैं बी जो है, केवल बी वो एनुअल सैलरी ले रहा है 2500 की। केवल एक पार्टनर से सैलरी ली है, दूसरा पार्टनर नहीं ले रहा, तो आप एक पार्टनर की सैलरी लिख देंगे। ध्यान से देखेंगे कि क्या है सैलरी, एनुअली। जब एनुअली होता है तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे आप, इस बात का ध्यान रखेंगे। आ जाते हैं आगे, नया पॉइंट कहता ए प्रोविजन 5%, आपको प्रोविजन करके चलना है 5%। किस चीज पर करना है? प्रॉफिट के ऊपर। किसमें ट्रांसफर करने हैं? जनरल रिजर्व में। जी हाँ, 5% प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में रखना है। अब आपके क्रेडिट साइड में केवल 2 बातें आती हैं, बाय प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल रिजर्व का पैसा डेबिट साइड में आएगा। तो आप जैसे मैनेजर कमीशन निकालते हैं, जस्ट ऐसे कैसे रिजर्व निकालते हैं, रिजर्व के पैसे को लेकर देंगे कैसे निकालते हैं, आगे देखते हैं। पढ़ते हैं इससे पहले क्वेश्चन पूरा। ड्यूरिंग द ईयर, साल के अंदर 2014-15 में आपका जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट प्रॉफिट जो है, कहता प्रॉफिट जो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट किस तरह से? आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, कितने रुपए का? 12,000 रुपए का। जब आप कभी भी प्रॉफिट देखें, कौन सा वाला प्रॉफिट? जो सबसे लास्ट का होता 31 मार्च वाला। तो आप ये ध्यान रखें कि प्रॉफिट में किसी जगह पर आफ्टर तो नहीं आ रहा। जी हाँ, प्रॉफिट में कहीं पर भी क्या नहीं आ रहा? आफ्टर। आपका प्रॉफिट तो दिया है लेकिन इस प्रॉफिट में कोई आफ्टर वाली चीज तो नहीं है। अगर आफ्टर वाली कोई चीज दी गई होती है तो ये जो प्रॉफिट आपका होता है, इस प्रॉफिट को आप बाहर नहीं लिखते, इस प्रॉफिट को आप अंदर लिखते हैं। जी हाँ, 12,500 यहां अंदर लिखे जाएंगे। जब लिखा होता है बिफोर, खाली बिफोर, बिफोर है तो बाहर, आफ्टर है तो अंदर। जी हाँ, आफ्टर है तो अंदर। और आफ्टर के बाद जो भी बात होगी, आफ्टर के बाद जो भी बात होगी, क्या लिखा है? बी सैलरी, आप उसे प्लस कर लेंगे। अब बी की सैलरी यहां पर है कितने की? 2500। तो आप यहां लिखेंगे प्रॉफिट 12,500 और यहां लिखेंगे बी सैलरी। आप सैलरी को क्या कर लेंगे इसमें? प्लस। अब आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट हो गया 15,000। जी हाँ, बिफोर चार्जिंग का मतलब है कि सैलरी वगैरह देने से पहले। आप सैलरी अभी पे नहीं कर रहे हैं, आप ये बताइए कि सैलरी से पहले बिफोर आपका कितने का प्रॉफिट था। आप यहां जो प्रॉफिट लिखते हैं वो हमेशा बिफोर होते हैं, सारे बिफोर। अगर कोई नाम आफ्टर वाला आ जाता है, अगर वो कहता आफ्टर इंटरेस्ट, तो आप इंटरेस्ट के पैसे को यहां प्लस कर लेते, तब आप प्रॉफिट दिखाते। उसने बोला आफ्टर इंटरेस्ट ना बोलकर बोल दिया आफ्टर सैलरी, तो जिसकी भी सैलरी की है उसकी सैलरी को प्लस करेंगे, प्रॉफिट बाहर आएगा। अब आपका क्वेश्चन एज इट इज चलेगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपके प्रॉफिट के साथ आफ्टर वर्ड आता है तो आप पैसे को अंदर लिखेंगे और आफ्टर के बाद जो भी चीज होगी उस चीज को उसमें क्या कर लेंगे? प्लस।
अब आ जाता हूं पहले पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। 50,000 और 30,000 रुपए है, तो मैं आ गया सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 6%। मेरी पहले वाले की कैपिटल जो है 50,000 रुपए की है, मैंने 50,000 के ऊपर 6% निकाल दिया, 6/100। एक जीरो से मैंने एक जीरो काट डाली, दूसरी जीरो से मैंने दूसरी जीरो काट डाली, 6×5 = 30। 3,000 रुपए का मेरा क्या आ गया जी, इंटरेस्ट। दूसरे वाले का जो कैपिटल है वो 30,000 रुपीज है, मैंने 30,000 रुपए रखे, 30,000 का 6/100 कर दिया। पहली जीरो से पहली जीरो काट दी, दूसरी जीरो से दो जीरो, 6×18 1,800 रुपीज आ गए। दोनों का टोटल कर दिया 4,800, जैसे पहले करते थे एज इट इज। सेकंड पॉइंट पे आ गए। सैलरी केवल जो थी किसकी थी, बी की थी, और वो भी एनुअली सैलरी थी, तो मैंने सबसे पहले लिखा सैलरी और ए में लगाया डैश, और बी के अंदर मैंने लिख दिए कितने, 2,500 रुपीज, और दोनों का टोटल बाहर आ गया 2,500। देन इसके बाद आ गया रिजर्व। आपका जो रिजर्व था वो कितना परसेंट था रिजर्व, 5%। वो भी किस पर था, प्रॉफिट पर। अब आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 15,000 है, तो 5% जो प्रॉफिट निकालेंगे आप रिजर्व पे, वो निकालेंगे 15,000 रुपए, 15,000 रुपए का 5%। कितना निकल के आया, 15,000 का 5%, एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, जीरो, और 5 पर 25 का 5 हासिल को, एक 5, 5 और 2 7, 750, 750 रुपए। ठीक है साहब। मेन क्वेश्चन में बात, सबसे पहले मेन बात कि अगर आफ्टरवर्ड को देखा हो तो उस चीज को प्लस कर लेंगे। दूसरी चीज, जब भी आप रिजर्व के ऊपर निकालेंगे प्रॉफिट के ऊपर, तो प्रॉफिट ओरिजिनल वाला बिफोर वाला लेंगे। अगर आप सपोज कीजिए 12,500 ले लेते तो यही क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत। तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा आता है, बहुत इजी सा आता है, केवल एक पॉइंट हार्ड सा होता है। जैसे कि यहाँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से ये खत्म हो जाएगा और ये भी चीज खराब हो जाएगी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट भी गलत हो जाएगा, तो आपको ऊपर के 2 पॉइंटों के नंबर मिलेंगे। तो हर क्वेश्चन को आराम आराम से देखिए, छोटा सा छोटा पॉइंट ध्यान रखिए, जो ना समझ में आया उसे नोट कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जब यहां तक का क्वेश्चन हो गया तो 15,000 रुपए आप यहां लिख देंगे एज इट इज। इसी 15,000 को आपने अपोजिट साइड लिख दिया। जब आप 15,000 लिख देंगे तो ऊपर के 4,800, 2,500, 750, इन तीनों का टोटल कर लेंगे। 4,800, 2,500 और 750, तीनों को ऐड कर देता हूं। 0, 5, 8, 7, 15, 5, 20 की 0, 2, 2 और 2 4 और 4 8, ये हो गया 8050। और 15,000 में से हम इन्हें माइनस कर देंगे किसे, 8,050 को। माइनस करा मैंने, 0 आया, 10 से 5 गया 5 आया, 9 का 9 आ गया, यहां आ गया 4, यानी कि 12, 12 से 8 गया 4 आया। मेरा जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट निकल के आया वो आया 4,950। किस तरह से, 1 2 3, इन तीनों को मैंने क्या कर लिया, पहले प्लस, मैंने इन तीनों को ऐड करा। ऐड करने के बाद 15,000 में से इन तीनों के टोटल को क्या कर दिया, इसमें से माइनस। जो मेरा आंसर निकल के आया, मैंने उस आंसर को यहां लिखा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब मैंने देखा कि मेरे रेशियो जो थे वो कितने कितने के थे, 3:2। मैंने फटाफट 3 और 2 में डिवाइड करना चालू कर दिया कि भैया इसका रेशियो 3 है और इसका रेशियो 2 है। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखी कि ये जो रफ काम था, मैं इसे रफ में करूं, नीचे क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी कुछ ना करूं, सीधा बाहर आ जाऊं। मैंने उठाया 4,950 मल्टीप्लाई पहले वाले पार्टनर्स का 3 और दोनों का टोटल 5। ऐसे दूसरे वाला 9,550 मल्टीप्लाई 2/5। इसके बाद हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट, और देखेंगे कैपिटल अकाउंट में क्या गलती लगती है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बांटने के बाद। तो सबसे पहले प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते हैं, 4,950, इसके अंदर 5 का कर लेते हैं डिवाइड। तो 5 से 9 बार गया, 5 45, 4 आया, फिर 9 बार चला गया 45, 0 आ गया 990, 990 में 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कटा आपसे 990, 3 की मल्टीप्लाई 990 में 0, 9 3 27 का 7, 2 9 3 27 28 29, ये आया साहब। इसी तरह फिर कट गया आपका ये 5 से 990, 990 की 2 से मल्टीप्लाई कर ली, 0, 9 दूनी 18 का 8, 1, 9 दूनी 18 और 1 19। आपको जो निकल के आया डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पहले का निकला 2970, दूसरे निकलेगा 1980। ठीक है, यहां तक ध्यान से देख लिया।